प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका द डायरेक्ट क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं और सतत आवेश वितरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सतत आवेश वितरण। यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सतत मीन्स होता है लगातार। आवेश का मतलब होता है चार्ज। वितरण का मतलब होता है बंटना। तो सबसे पहले इसका हेडिंग ये हो जाएगा कि सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि किसी चालक पर आवेश का वितरण जो है सतत होता है, एक समान रूप से हर जगह होता है। अगर कोई भी चालक है या कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको आवेश दे रहे हैं तो अगर हमने इसको प्लस चार्ज दिया तो यह जो प्लस चार्ज है केवल यहीं तक प्लस चार्ज का वितरण नहीं होगा, उस आवेश का जो वितरण है इस वस्तु पर एक समान रूप से हर जगह हो जाता है। ठीक है, अगर कोई गोला है, इसको हमने प्लस चार्ज दिया तो यह जो आवेश है इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, इस तरह से कोई पृष्ठ है, इसको हमने आवेश दिया और वह जो आवेश है इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है ना। अगर कोई आयतन है, अगर कोई आयतन वाला फिगर है 3 डायमेंशन में और इसके आयतन पर अगर हम आवेश दें Q प्लस Q आवेश दें तो वह आवेश इसके संपूर्ण आयतन पर अगर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसी घटना को सतत आवेश वितरण कहते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश यदि उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसी घटना को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। कोई चालक है ना, ये सब कोई चालक पदार्थ हैं जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो अगर किसी चालक पर है ना कोई आवेश दे रहे हैं तो अगर वह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसी को क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। आप इसकी परिभाषा से भी स्पष्ट देख लीजिए कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो ये सतत आवेश जो वितरण होता है ना, वस्तु के आकार के आधार पर यह जो है 3 प्रकार का होता है। वस्तु के आकार के आधार पर आवेश का जो वितरण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं देखिए। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है ना, आपका ये जो पहला हेडिंग है वह है रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय का मतलब होता है एक रेखा, इस तरह से रेखीय का मतलब एक रेखा होता है। तो जब हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं और वह चालक उसकी संपूर्ण लंबाई पर है ना, जब किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं और वह आवेश उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं और वह आवेश उसकी एक समान लंबाई पर है ना, उसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी रेखीय चालक को, रेखीय का मतलब होता है लंबाई, इसकी लंबाई हो, लंबा हो है ना, एक रेखा के रूप में हो। यदि किसी रेखीय चालक को आवेश दिया जाए और वह आवेश उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। अभी मैंने समझाया कि अगर कोई रेखीय चालक है, ठीक है, अगर कोई रेखीय चालक है और उसको हम आवेश दे रहे हैं और वह आवेश उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाए तो इसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, एक टर्म आता है रेखीय आवेश घनत्व। अब घनत्व का मतलब होता है घना होना। जैसे कोई चालक है, इस तरह से कोई चालक है तो अगर इस चालक की एकांक लंबाई ले ली जाए, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का मतलब इकाई लंबाई, 1 सेमी की लंबाई, ठीक है, 1 मिमी की लंबाई, मतलब सबसे छोटी लंबाई अगर हम यहाँ ले लें, थोड़ा सा एक टुकड़ा इसमें से ले लें
और उस टुकड़े पर आवेश का मान अगर q है ना, एकांक लंबाई पर आवेश का जो मान होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, किसी चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, इसे हम लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है वह Q/L के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, सिस्टमेटिक मैंने लिख दिया है। चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ये चालक है और इसकी इकाई लंबाई ले लिया जाए, इसका कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, और उस टुकड़े पर आवेश का जो अगर मात्रा Q है ना, जितना आवेश उस टुकड़े पर होगा उसे कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि यह लंबाई की कोई छड़ हो और उस लंबाई पर Q आवेश उपस्थित हो तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। L का मतलब होता है कि लंबाई पर, L लंबाई पर आवेश का जितना मान रहेगा उस मान को हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब बीच में प्रति है तो कूलाम प्रति मीटर, इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, यदि उस लंबाई की सूक्ष्म मात्रा ले ली जाए, है ना, अगर उस लंबाई की छोटी सी मात्रा ले लिया जाए, dl क्या है, उस लंबाई की छोटी सी मात्रा है, और उस छोटी सी मात्रा पर अगर dq आवेश हो, अर्थात छोटी सी लंबाई होगी तो उस पर आवेश का मान भी छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर सूक्ष्म लंबाई dl लिया जाए और उस dl लंबाई पर आवेश की मात्रा dq हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq/, क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि चालक की एकांक लंबाई पर आवेश का जो मान होता है वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और यदि किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं और वह आवेश उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा जो इसका प्रकार है पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई पृष्ठ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है, उसे पृष्ठ कहते हैं, है ना। ये आपका क्या है, पृष्ठ है। जैसे बोर्ड है ना, पेपर है, ये सब क्या है, पृष्ठ है, इसको पृष्ठ कहा जाएगा। लोहे की पतली सी चादर ले लीजिए, ये सब क्या है, पृष्ठ है। तो अगर पृष्ठ चालक है, ये चालक है, इसको पृष्ठ कहेंगे, और ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, इसको A से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम किसी पृष्ठ को, किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं और वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। किसी चालक, ये चालक पदार्थ है और हमने इसको आवेश दिया और वह आवेश इसके पृष्ठ पर, है ना, वह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से हर जगह फैल जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होता है। हमने ये पृष्ठ लिया और इस पृष्ठ का एक छोटा सा एकांक क्षेत्रफल ले लिया, एक छोटा सा एकांक क्षेत्रफल ले लिया और उस एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का जो मान होता है उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। इकाई क्षेत्रफल पर, है ना, एकांक क्षेत्रफल का मतलब इसमें से एक एकांक लंबाई का क्षेत्रफल ले लिया जाए और एकांक लंबाई के क्षेत्रफल पर आवेश का जो मान होता है उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसे सिग्मा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, अभी मैंने समझाया कि अगर कोई चालक है ना, और चालक पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल ले लिया जाए, यानी इकाई क्षेत्रफल थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया जाए,
तो उस टुकड़े पर आवेश का जो मान होता है वही जो होता है क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है ना क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए, सिग्मा से। और यदि ये क्षेत्रफल का आवेश, यदि ये क्षेत्रफल पर अगर आवेश की मात्रा q हो, ठीक है, यदि ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा q हो तो सिग्मा बराबर q बटे ए। ये क्या है, क्षेत्रफल है। ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा q ही कहलाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि है ना छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए क्षेत्रफल का, dA का मतलब एक क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग है। अगर क्षेत्रफल के छोटे से भाग पर तो आवेश का जितना मान होगा, है ना, क्षेत्रफल के छोटे से भाग पर आवेश का जितना मान होगा उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर अगर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका जो मान होता है ना सिग्मा बराबर q बटे ए या सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर तो आवेश है, नीचे क्षेत्रफल है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि अगर कोई आयतन है, आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों राशियाँ होती हैं। और आयतन जो होता है ना वो 3 डायमेंशन का फिगर होता है, जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। तो अगर किसी चालक को आवेश हम दे रहे हैं, अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं और वह आवेश उसके आयतन पर, है ना, किसी चालक को हमने आवेश दिया और वह आवेश उसके आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे क्या कहेंगे बताइए, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर अगर एक समान रूप से फैल जाता है या एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के एकांक आयतन पर अब हम क्या करते हैं कि इस आयतन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और इस छोटे से टुकड़े पर आवेश का जितना मान रहेगा उसे कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब आयतन आवेश वितरण क्या है, अभी मैंने समझाया कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है या एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। और चालक के एकांक आयतन पर, है ना, चालक के एकांक आयतन पर आवेश का जो मात्रा होती है, आवेश की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। इसे रो से प्रदर्शित करती है। रो है क्या बताइए, ये रो है, पी के जैसा होता है लेकिन पी नहीं होता है, ये थोड़ा सा मुड़ा होता है, इसे रो कहते हैं। तो यदि भी आयतन पर क्यू आवेश स्थित हो, है ना, भी आयतन, मान लीजिए टोटल आयतन भी है और इस टोटल से आयतन भी पर क्यू आवेश मौजूद हो तो रो बराबर क्यू बटे भी। रो क्या है बताइए, आयतन आवेश घनत्व है, इसका जो मान होगा क्यू बटे भी के बराबर हो जाएगा। यदि हम सूक्ष्म आयतन ले लें, छोटा सा आयतन ले लें, डीवी का मतलब छोटा सा आयतन, और छोटे सा आयतन पर छोटा ही आवेश होगा। यदि डीवी आयतन पर डी क्यू आवेश मौजूद हो, डी का मतलब स्मॉल, ठीक है, यदि डीवी आयतन पर डी क्यू आवेश मौजूद हो तो रो बराबर डी क्यू बटे डीवी हो जाएगा। ये छोटे से आयतन पर अगर छोटा आवेश मौजूद हो तो इसे हम आयतन आवेश घनत्व कर सकते हैं, रो बराबर डी क्यू बटे डीवी। ये दोनों ही इसी के सूत्र हैं। ये बड़े आयतन के लिए है, ये छोटे से आयतन के लिए है। इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि डी क्यू मतलब आवेश है और इसका मात्रक कूलाम होता है और डी भी आयतन है और आयतन का मतलब मात्रक जो होता है ना वो मीटर क्यूब होता है। यहाँ प्रति लगा दिया गया है ना, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आवेश का जो वितरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो आइए एक बार शुरू से इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और इसको अच्छे से दोहरा कर जो है इसको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद अगर वीडियो पसंद ना आ रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।